बेटा पिछली एक्सरसाइज जो हमने की है वो है 10.1 या स्लोप की एक्सरसाइज है। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर की वो है 10.2। आपकी जो बुक है उसमें शायद दूसरी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी एक्सरसाइज ढूंढनी है जिसके अंदर ये लिखा हो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, जैसे आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म मिलेगी। ये तीनों फॉर्म जिस एक्सरसाइज में हो ना वो वाली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो हम शुरू कर देते हैं अपना काम करना। सबसे पहले जो है मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इसके अंदर हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़नी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्सरसाइज है बेटे मेरे अकॉर्डिंग 10.2। आपकी बुक में जो भी हो आपको बस वो ढूंढनी है जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी हो, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और कौन सी 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म या इसका दूसरा नाम जो इस बुक वाले ने लिख रखा है, एलिमेंट्स वालों ने जो लिख रखा है, एलिमेंट्स बुक हम कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। एलिमेंट्स वालों ने जो लिख रखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, यानी एक पॉइंट होगा और एक लाइन, और पहली दूसरी और तीसरी हमें 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा हमारी सबसे पहली और सबसे प्यारी, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं है ना, देखो वैसे इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट मतलब होता है जैसे आपकी कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है, इसका नाम है बेटे ए बी, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है 2,0 पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इज टू 2, ये एक्स इंटरसेप्ट है। और अगर मान लो ये आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है 0,3 पर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस लाइन का, वाई इज 3, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कट करे या वाई एक्सिस को। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। वाई इंटरसेप्ट बेटे वो पॉइंट है जहां पर हमारी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। सिंपल, ठीक है। ये नेगेटिव हो सकता है, मान लो लाइन ऐसे जा रही होती तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0, मान लो -1 आ जाता, तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता। तो अगर मान लो ऐसे यहाँ से जा रही होती लाइन, तो एक्स इंटरसेप्ट जो है मान लो 0,-2 आता है ये पॉइंट, तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाता। तो आपकी जो इंटरसेप्ट होता है वो बस एक पॉइंट है जहाँ पर आपकी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बेटा ये नोट कर लो, y = mx + c, ठीक है। बेटा मैं इस एक्सरसाइज को पूरी खत्म करवा दूंगा जैसे जैसे मैं करवाता जाऊं, जो जो क्वेश्चन मैं जिस टाइम पर कराऊं आपको उस टाइम पर करना है। अगर ये एक्सरसाइज आप ऐसे ना कर दो ना तो बात रही बेटा। तो y = mx + c, ये क्या है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको y को नहीं छेड़ना, y को नहीं छेड़ना मतलब y की वैल्यू आपको चेंज ही नहीं करना, आपको y को एज रखना है, आपको x को नहीं छेड़ना। x को नहीं छेड़ना मतलब x एज इट इज पड़ा रहने दो इस इक्वेशन में, y एज इट इज पड़ा रहने दो। m पे, m क्या है बेटे, m पता है आपको स्लोप या ग्रेडियंट, और c क्या है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये दोनों अपने काम की चीज है। वाई इंटरसेप्ट नंबर 1, नंबर 2। वाई इंटरसेप्ट तो वो सीधा कह देगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है 4,0 पर, तो वाई इंटरसेप्ट 4 आ गया। ऐसे कह देगा वाई 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 एक्सिस को कट कर रहा है 0,3 पॉइंट पर, तो वाई इंटरसेप्ट 3 आ गया। तो वाई इंटरसेप्ट पे तो वो बस ये कह देगा पॉजिटिव को कट कर रहा है नेगेटिव को, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू तो इजीली दे देगा। हमें स्लोप की और वाई इंटरसेप्ट की ही वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। अभी एग्जांपल लेते हैं, सारे सारे क्वेश्चन कर मारेंगे। बस हमें वो दो ही चीजें पुट करने को कहेगा, या तो स्लोप या वाई इंटरसेप्ट। स्लोप पर वो पिछले ही 7 पॉइंट घुमाएगा जो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू पुट करनी है, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। वाई = mx + c, वाई को नहीं छेड़ना, एक्स को नहीं छेड़ना, एम और सी पर घुमाएगा, एम पर 7 पॉइंट, सी पर आपको क्या करेगा वो वही वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कराएगा। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं बेटे चौथा। गिवन दैट, घबराओ मत, पहला दूसरा तीसरा भी होएगा, सारे होएंगे, 1 बाय 1 करेंगे। फाइंड दी, आई थिंक आपको दिख रहा है, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप m। स्लोप की वैल्यू क्या दे दी बेटा आपको इसने पहले पॉइंट में 5, एंड उसने y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी, y इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है ना, y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी इसने बेटे 4। तो हमें पता है स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट बेटा वी नो दैट। आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, आपको लिखना जरूर है वी नो दैट, क्यों, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट हम कहती है y = mx + c, y को नहीं छेड़ना, x को नहीं छेड़ना, y एज इट इज, x एज इट इज, m की वैल्यू 5 दी है,
सी की वैल्यू 4 दी है आंसर। या आप इसको ऐसे लिख दो, वाई को इधर ले आओ बेटा, 5x, वाई इधर प्लस का है तो उधर आके बेटे माइनस का, 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। भारत माता की जय आंसर। दूसरा देखो, सिंपल था ना। देखो स्लोप दे रखा है -2, आई थिंक आपको विजिबल है, और वाई इंटरसेप्ट है बेटे आपका 3, यानी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट, वी नो दैट। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई को नहीं छेड़ना, x को नहीं छेड़ना, -2 आपकी वैल्यू है स्लो m की, और इसकी वैल्यू है 3। ये -2x आ जाएगा, इधर ले आओ +2x हो जाएगा, +2x, वाई उधर है ही, इज इक्वल्स टू 3 आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो स्लोप पे घुमाएगा वो, बस स्लोप के जो 7 पॉइंट है वही याद करना, नहीं देखा तो अभी भी देख लो बेटा वो वीडियो, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख लो गिवन दैट, ठीक है। आपको विजिबल तो है ना बेटा सब कुछ, हाँ विजिबल है। आपको क्या निकालना बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है बेटे वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। यानी स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप होता है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा वो एंगल होता है जो हमारी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए, और वो एंगल 30 है, तो स्लोप आ गया 1/√3, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ तक आप सबको दिख गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको शायद नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं पेज पलट लेता हूँ जरा। तो बेटे मेरे यहाँ पे क्या होगा, अब नाश होगा जी, नाश होगा, ठीक है। उसने स्लोप तो दे दिया, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ +5, कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ +5 इंटरसेप्ट कट करती है वाई एक्सिस पर, यानी सी की वैल्यू दे दी 5, ठीक है। तो फिर वी नो दैट, यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट बेटे, वी नो दैट क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू नहीं छेड़नी, x की वैल्यू नहीं छेड़नी, इसकी वैल्यू 1/√3 है ये पीछे, +5। अब √3 का बेटा एलसीएम ले लो, तो यहाँ बचेगा बेटा x, यहाँ +5√3, √3 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ के बेटे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x +5√3। तो या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या y को उधर ले जाओ, x -√3y +5√3, यहाँ 0 बचेगा बराबर 0 आंसर, ठीक है। तो चले बेटा आगे, आगे चलते हैं, चलो। अब क्या है बेटा, अब आपसे वो कहेगा, छठा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी सी, हमें एक्सरसाइज जल्दी से ख़त्म करनी है और अच्छे से ख़त्म करनी है, वही होगा, दिक्कत मत लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कट ऑफ एन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के बारे में कह रहा है, 3 यूनिट्स, मतलब सी की वैल्यू 3 है, पर फ्रॉम दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब वाई डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कट कर रहा है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव -3, एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो स्लोप क्या आ जाएगा, tan 120, tan 120 क्या होता है, tan 180 - 60, यानी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो, tan 180 - 60, tan 60 होता है बेटा √3, तो ये -√3 स्लोप आ गया। तो वी नो दैट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y को नहीं छेड़ना, x को भी नहीं छेड़ना, y एज इट इज, x एज इट इज, -√3, y इज इक्वल्स टू -√3x -3। अब इन दोनों को इधर ले आओ, √3x + y + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटे आपका आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे का दूसरा पार्ट करते हैं जल्दी सी। गिवन दैट, जल्दी जल्दी पढ़ो बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वही निकाल रहे हैं बार बार, विच मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप क्या आएगा, tan 135, tan 135 क्या होता है, tan 180 माइनस, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना बेटा, हाँ, tan 180 - 45, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आ जाएगा, tan 40 -tan 45 यानी -1, ठीक है। यहाँ तक विजिबल है, आगे चलें बेटे। आगे क्या कहता है कि एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन वाई एक्सिस, यानी इंटरसेप्ट -2 है, तो वी नो दैट, आप क्या जानते हो बेटा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, नहीं छेड़ना y को, नहीं छेड़ना x को, y एज इट इज, x एज इट इज, -1 पुट कर दिया m की वैल्यू,
-2, इन दोनों को वापस इधर ले आओ, x प्लस ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का x, माइनस का 2 है, इधर आके +2 y, उधर ऑलरेडी है, इधर 0 बचेगा आंसर। आगे चले 7वां क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फिगर मत करो, सारे क्वेश्चन आएंगे 1 2 3 भी करवाएंगे बेटा, पूरी एक्सरसाइज करवा के जाऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1, इंटरसेप्ट है -1, फॉर्म द y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। हाँ, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। अगर एक्सिस को इक्वली इंक्लाइन कर रही है तो स्लोप क्या होगा, +-1। नहीं आता तो पिछली वीडियो का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, देख लो, अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सारे पॉइंट कवर है उसमें। तो अब दो बार वैल्यू पुट करनी है एम की, तो आपको क्या लिखना है, यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट बट यू हैव टू राइट दैट वी नो दैट। बेटा दो केस बना लो, y = mx + c, और इधर भी y = mx + c। एक बार m को +1 पुट करना है, एक बार m को -1, यानी एक बार m1 एक बार m -1। y को नहीं छेड़ना, पहले +1 में पुट कर देता हूँ m को, x को नहीं छेड़ना, c की वैल्यू -1, यहाँ पे y को नहीं छेड़ना, m की वैल्यू -1, x पुट, c की वैल्यू फिर से -1, ये आ जाएगा x। अब मैं y को इधर ले आता हूँ, x - y, और 1 को इधर ले जाता हूँ, 1 उधर जाएगा तो प्लस का = आंसर। अब मैं ये माइनस का x आएगा बेटा, अब मैं x को इधर ले आऊँगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और 1 को भी इधर ले आऊँगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा, = आंसर। ओहो हो, ये माइनस का बनता बेटे, तो मैंने क्या किया है इसमें, मैं इसको उधर ले गया, हाँ सही है, ठीक है, मैंने सही किया है, यस यस आई डू राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे, अब 8वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो तो निकालनी है। विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, मतलब इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी दी बेटा, इंटरसेप्ट की लेंथ दी उसने, गिवन दैट में क्या लिखोगे आप, इंटरसेप्ट की लेंथ दी c दिया 3 y एक्सिस पर, ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन के हमारी लाइन पैरेलल है, और उसी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। 3, -2 के और 1, 4 के जुड़ने से जो लाइन बनेगी उसके हमारी लाइन पैरेलल है, और अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप हमारी वाली लाइन का होगा, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y1 - y2 अपॉन में x1 - x2। बेटा ये इसका भी सब कुछ हमने प्रूफ पिछली वीडियो में दे रखा है, देख लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी भी मौका है। तो ये हो जाएगा y1 - y2 अपॉन में x1 - x2, यानी दासू, यानी -3, यानी हमारी लाइन का स्लोप भी यही है, तो हमारी लाइन होगी वी नो दैट, मैं लैला चिल्लाऊंगा उड़दा फाड़ के, y = mx + c, y को नहीं छेड़ना, x को नहीं छेड़ना, m की वैल्यू -3 आई गई है, c की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, +3, और मैं तो तेरी हो गई, -3 को उधर ले जाओगे, +3 का x प्लस y = में 3 इधर ही रहने दो, आंसर। भारत माता की जय, वेरी गुड। एडर का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये दुनिया किसकी है, चलो छोड़ो, किसी की भी हो, हमारी नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हैज इंटरसेप्ट 4, सी की वैल्यू 4 है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और हमारी लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या फिर एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका स्लोप निकालो पहले, क्या आएगा, इसका स्लोप m1 आएगा, मान लो -3, इस वाले फॉर्मूले से -3 -2 2 -4 -5/-2 यानी 5/2, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। मान लो इसका स्लोप है m2, तो m1 × m2 क्या आएगा बेटा, -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देख लो। m1 की वैल्यू तो हमें पता ही है 5/2 है, m2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, m2 की वैल्यू क्या जाएगी, -2/5। यही तो मैंने कहा था
कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप कैसे निकल कर आते हैं, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। इसका जो स्लोप आएगा इसका नेगेटिव कर दो, ठीक है कर दिया, और उसको उल्टा कर दो, उल्टा भी कर दिया, वही स्लोप आएगा। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप है ना, एक दूसरे का नेगेटिव करके उल्टा कर दोगे ना तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, तो वी नो दैट वाई इज टू एक्स प्लस सी, वी नो दैट, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट वी नो दैट। वाई नहीं छेड़ना, एक्स नहीं छेड़ना, सर हम तो किसी को छेड़ते ही नहीं है, छेड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा। -2/5, सी की वैल्यू बेटा 4 है। अब एलसीएम फिर से ले लो बेटा, 5 - 2x प्लस 20, 5 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में -2x है, इधर आके +2x प्लस 20, भारत माता की जय। ओ हो सॉरी बेटा सॉरी, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, देखो 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 देखो, सॉरी बेटा सॉरी, फ्लो में पता नहीं मैंने क्या कर दिया, सॉरी बेटा, ठीक है कोई नहीं। अब अगले चलते हैं। अब जो अपना कंसेप्ट है बेटे, अब है 1 पॉइंट फॉर्म का कंसेप्ट। देखो पहला काम हमने पूरा कर लिया, अब हम 1 पॉइंट फॉर्म की तरफ चलेंगे बेटे। तो अब हमारी दूसरी लाइन की क्वेश्चन आ जाती है 1 पॉइंट फॉर्म, या किताब में इसका दूसरा नाम भी लिख रखा है पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, है ना, यही है ना, स्लो पॉइंट फॉर्म, पता नहीं क्या है, हाँ पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें क्या होता है, आपको एक पॉइंट दिया होता है, एक पॉइंट आपको देगा क्वेश्चन में, और स्लोप देगा, ये दोनों चीज़ें देगा। उसी से आपको क्या करना है बेटा, लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। और वो क्या होती है, अगर मान लो आपकी लाइन का स्लोप m है और आपकी लाइन x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है, अगर आपकी लाइन का स्लोप m है, लाइन आपकी x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन का स्लोप आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1। y को नहीं छेड़ना, x को नहीं छेड़ना, m की वैल्यू देगा डाल देना, y1 और x1 की वैल्यू देगा डाल देना, m की वैल्यू देगा, x1 y1 की वैल्यू देगा, वो यहाँ डाल देना बस। पॉइंट पे कुछ घुमाएगा नहीं, थोड़ा बहुत घुमा देगा, घुमाएगा तो। स्लोप पे वही 7 पॉइंट, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, उसके पैरेलल है, या एक्सेस के साथ इतना एंगल बना रही है, फलाना फलाना फलाना, या फिर कोलिनियर है, ठीक है, बस इतना ही करेगा। तो सबसे पहले 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 की वैल्यू दे दी, हैविंग स्लोप, स्लोप दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 ताज़ा ताज़ा आपके सामने हाजिर है। गिवन दैट, क्या कहता है, स्लोप दे रखा है -4, x1 y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, पॉइंट क्या दे रखा है आपको, -2,3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी लाइन की, वी नो दैट बाय 1 पॉइंट फॉर्म, वन आपको क्या लिखना है, वी नो दैट। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट, बट यू हैव टू राइट दैट वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 बेटा। y को नहीं छेड़ना, y1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो 3 है, m को बिल्कुल छेड़ना है -4, x को नहीं छेड़ना, x1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। यहाँ तक तो दिख ही रहा है, हाँ हाँ दिक्कत मत लेना, घबराने की जरूरत नहीं, सब याद है मेरे, ये भी दिख रहा है, इसके नीचे भी दिख ही जाएगा फिर। y-3 -4 की x से -4x, -4 की 2 से -8, इसके नीचे एक लाइन और लिख दूँ, 2 लाइन और लिख सकता हूँ बेटा आराम से। 4x को इधर ले आओ, इधर y है, 4x प्लस y, -3 को उधर ले जाओ, या +8 को भी इधर ले आओ, -8 उधर है, इधर आके +8 हो जाएगा, -3 इधर है, तो ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 8 में से 3 गए बेटा 5, आता होगा इतना तो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वें का दूसरा क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी x1 और y1 की वैल्यू 0,0 ओरिजिन से पास कर रही है, और स्लोप दे दिया -3/4। कोई डिस्टर्बेंस हुई, -3/4 दिया, कितना दिया, -3/4, दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये वाला जिसमें मैंने अपनी उंगली रख रखी, ठीक है। चले बेटा, तो वी नो दैट, you know that or you do not know that, but you have to write that we know that। 1 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। बेटे आपको पता है y1 को छेड़ना है, y को नहीं छेड़ना, y1 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू -3/4 है, x को नहीं छेड़ना, x1 की वैल्यू 0 है। तो इसको क्या लिख दूँ, y माइनस 0y -3/4 x माइनस 0x, 4 को इधर ले आओ, 4y माइनस 3x, 3x को इधर ले आओ, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। आंसर जय बाबा बोलेगी। आगे चलते हैं बेटे मेरे,
अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विजिबल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है और उसका स्लोप इतना है। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू 2/3, पॉइंट आपका क्या है √2 कोमा 2√2 बेटे। तो बेटे मेरे क्या कहूँ, वी नो दैट, क्या वी विल y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y को नहीं छेड़ना, 1.4 में y1 की वैल्यू -2√2, y कोऑर्डिनेट पुट कर दो पॉइंट का, m की वैल्यू 2/3, x नहीं छेड़ना, x1 की वैल्यू पुट कर दो x कोऑर्डिनेट पॉइंट का। हाँ पुट कर रहे हैं सर, धमका के रहे हो, धमका नहीं तो बेटा प्यार है ये तो आपसे हमारा। तो ये बेटा 1/3 को बाहर रहना दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2√2, अब 3 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, 3y माइनस 6√2, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 2√2 दिख रहा है ना अब तक, ठीक है। एक लाइन और लिख दूं यार, अब ये क्या होगा, 2x इधर ही है, 3y को उधर ले जाओ और 6√2 को भी उधर ले जाओ, तो 2x माइनस 3y दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। 6√2 हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, 3y इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, वहाँ माइनस 2√2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिख रहा है, एक और लिख दूँ, बहुत बढ़िया, 2x माइनस 3y प्लस 4√2 इज इक्वल्स टू 0 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं अब, फाइंड दी 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होने वाली, जल्दी सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रही है, बिल्कुल ठीक है, 1, -5 लिख लिया, ये क्या है, गिवन दैट, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, स्लोप पे घुमा दिया ना, यहाँ स्लोप डायरेक्ट दे रखे थे, इन 3 क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्ट दे रखे थे। अब स्लोप के वही पिछले 7 पॉइंट घुमा रखा है जो मैंने पिछली वीडियो में कवर करे हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, देख लो। मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अभी इसी क्वेश्चन में यहाँ पर भी कर रखा है मैंने यही, ठीक है। तो अगर वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है बेटे, तो स्लोप आएगा m इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। tan 120 कितना होता है, tan 180 माइनस 60, ये एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट पे कमेंट करो, लाइक पे लाइक करो, शेयर पे शेयर करो, सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब करो। tan 180 माइनस 60, tan 60 और tan 60 बेटा होता है -√3। चले बेटे, वी नो दैट, आपको स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, तो बस एक ही लाइन यूज होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y को नहीं छेड़ना, आपको दे रखा है y1 की वैल्यू, माइनस तो है ही, y1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। m की वैल्यू आपने अभी निकाली है -√3, x को नहीं छेड़ना, x1 की वैल्यू बेटे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 5, -√3 की x से करी तो -√3x, -√3 की -1 से करी तो +√3, x नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये इधर नेगेटिव है बेटा, तो उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो मन कर रहा है बेटा, 5 इधर ही, √3 इधर से इधर आएगा, माइनस का, ओके ठीक है बेटा, आराम से बोल देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा पढ़ो आप, दूसरा पढ़ो बेटा, पढ़ाई 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 पे ध्यान दो, ठीक है, नहीं चिल्ला रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये तो सबका कॉमन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, ये भी सबका कॉमन है, and inclined at an angle 135 डिग्री 135 डिग्री with the positive direction of x axis, जी नाज होगा। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, tan 135 डिग्री, और वो क्या होता है बेटा, tan 180 माइनस 45, वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया ना 90 से 180 के बीच में, तो माइनस tan 45 जो हो जाएगा -1, एक पॉइंट क्या दे रखा है जिस लाइन पास कर रही है, दिख रहा है आपको, 2, -3। तो बेटे मेरे वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो ये इक्वेशन यूज होगी। y को नहीं छेड़ना, -3, m की वैल्यू -1 आई है, x -2, तो बेटा y माइनस माइनस प्लस, y +3 दिख रहा है ना, -1 की x से -x, -1 की 2 से +2, x को इधर ले आओ, x प्लस y +3 -2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को मत छेड़ना, 11वें से कोई लेना देना नहीं, 2 मिनट के लिए, जैसे मैंने पहले दूसरे तीसरे छुड़वा रखा 2 मिनट के लिए, लास्ट में कर करूँगा, वैसे ही अभी
जो जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ। भारत माता की जय। 12वें क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो इसी नाम पे। 12 क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो अब दिख जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो इक्वेशन आएगी उस लाइन के हमारी वाली लाइन भी पैरेलल होगी। और दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। ये हमने इस पॉइंट में ही पढ़ा था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये यहाँ भी हमने करा था, स्लोप आएगा y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। बेटा ये 7 पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा कह रहा हूँ जाके देख लो। 2 माइनस 4, 1 माइनस माइनस 3, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा माइनस 1/2। तो यही स्लोप है हमारी वाली लाइन का। स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू एक्स माइनस x1 बेटे। तो y1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस 5, m की वैल्यू -1/2 आई है, x को नहीं छेड़ना, -3, हम तो किसी को नहीं छेड़ते, तुम्हारे बस की भी नहीं है, ठीक है। बस की तो बहुत कुछ है, हाँ तो छेड़ के दिखाओ। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना, बहुत गंदी बात होती है, किसी को छेड़ना गलत बात होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2y प्लस 10 माइनस एक्स, चैलेंज नहीं करने का सर जी, ठीक है बेटा, प्लस 3, एक्स को इधर लिया बेटा, एक्स प्लस 2y, 10 है, 3 इधर आएगा, 10 माइनस 3 ये 7 हो जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दर्द? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो दिख गया था ना। चलो अगले पे चलते हैं। दूसरा पार्ट ये तो दिख रहा है, मान लो पहला नहीं दिखा तो बेटा ये देख लेना, अब पढ़ लो, गलती हो गई, अब तो दिख रहा है ढंग से। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, करने दो। एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन के परपेंडिकुलर हमारी लाइन होगी। और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप या तो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव करके उल्टा कर दो, इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव करना और उसका उल्टा कर देना, या इस लाइन का और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, इस लाइन का और इस लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई, नेगेटिव दिखा दो, -1 दिखा दो। मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप बेटा m2 है, तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, ठीक है। तो y1 की वैल्यू है 1 माइनस 5, 0 माइनस 3, तो -4/-3 यानी 4/3, यानी m2 की वैल्यू आएगी, इसका नेगेटिव करो, पहले कर दिया, अब इसका उल्टा कर दो, 3/-4, ये m2 की वैल्यू आएगी बेटा। या फिर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 करो, और m1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है 4/3, m2 की वैल्यू मुझे चाहिए -1, प्रोडक्ट इनका दिखाना है, m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/4, वो यहाँ आई थी -3/4, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वी नो दैट एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, y को नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ा, y1 की वैल्यू बेटा -1 दी है, बिल्कुल सही बात है, m की वैल्यू -3/4 आई है, x की वैल्यू बेटे नहीं छेड़नी, x1 की वैल्यू 0 दी है, तो y माइनस माइनस प्लस -3/4 इंटू एक्स, 4 को इधर लिया, 4y प्लस 4 माइनस 3x, 3x को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, आंसर, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है अब 13, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया है, अभी जल्दी से खत्म कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में तोड़ना। मान लो ये लाइन है बेटा, इसकी लेंथ है आपकी 10 मीटर, तो एक लाइन जो इस लाइन को दो बराबर भागों में तोड़ेगी वो बाइसेक्ट करेगी इसको, इधर भी 5 मीटर छोड़ेगी, फिर इधर भी 5 मीटर छोड़ेगी। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में तोड़ना। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये वाली लाइन, इसका लाइन का नाम L1 है, इस लाइन का नाम L2 है, जहाँ पर L1 लाइन और L2 लाइन मिल रही है इसे बोलते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, दिस L2 का मिड पॉइंट।
ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों को जोड़ने से 5,3 4,4 को जोड़ने से जो लाइन बन रही है उस लाइन को दो बराबर भाग में जो लाइन तोड़ रही है, ठीक है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये एक लाइन है जो यहाँ से पास कर रही है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से दो बराबर भागों में तोड़ सकती है। हमारी जो लाइन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को ऐसे कट कर रही है कि दो बराबर भागों में तोड़ रही है। मतलब हमारी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, मिड पॉइंट से। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो निकाल दो, 5 प्लस 4 9/2, 3 प्लस 4 7/2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 5x1 और 4x2, 3y1 और 4y2, ये आ गया हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो बेटा स्लोप क्या आ जाएगा, 1045 डिग्री। तो ये आ गया 1। तो हमें पता है वी नो दैट y माइनस y1, जब स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन क्या आती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y को नहीं छेड़ना, y1 की वैल्यू -7/2, m की वैल्यू 1 है, x को नहीं छेड़ना, x1 की वैल्यू 9/2। तो यहाँ से क्या आएगा, मत छेड़ो कोई नहीं। सबसे पहले है ना x इधर है, ठीक है। अब आप इन सबको उधर ले आओ, x इधर है, y उधर आएगा माइनस का, यहाँ पहले से 9/2 है, उधर आएगा ये -7/2, तो +7/2 हो जाएगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, x माइनस वाई, देखो 1 ये क्या आ जाएगा आपका -2/2 आ जाएगा ये, ठीक है, 0। x माइनस वाई उस 0 -1 इज इक्वल टू 0। कैसे आया देख लो, 2 एलसीएम, यहाँ -9 यहाँ 7, ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो मैंने लिखा था। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जी क्वेश्चन नंबर 14। ओ हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये क्वेश्चन यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट, एनर्जी लगा रखी है बेटे पूरी, तुम्हारी भी एनर्जी लग जानी चाहिए पूरी की पूरी। पढ़ लो क्या कह रहा है वो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे मेरे कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या राइट बाइसेक्टर भी वो लिख देता है कभी कभार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। मतलब एक लाइन है, जैसे एक लाइन है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन को दो बराबर भागों में भी तोड़ रही है। ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है वो, L1 के परपेंडिकुलर भी है L2, और इसको दो बराबर भागों में तोड़ रही है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। और L1 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। 2,3 L1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,-5। अब कैसे निकालें भाई, ये पॉइंट तो आ जाएगा, कैसे आएगा मिड पॉइंट, कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटे 4,-1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है बेटे। अब ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप आएगा और इसका जो स्लोप आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, या फिर इसका जो स्लोप आएगा वो इसके स्लोप का नेगेटिव कर देना और उल्टा कर देना, तब निकल कर आ जाएगा। इसका स्लोप क्या आएगा, m1 आएगा, मान लो कितना आएगा, y1 माइनस y2, 3 माइनस -5, 2 माइनस 6, x1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2, ये हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये आ जाएगा बेटा आपका -2। अब इस -2 का नेगेटिव करो, नेगेटिव का नेगेटिव करोगे 2 आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, 2/1 है ये 1/2, ये किसका आ गया, इसका स्लोप। एक लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन हो उसका स्लोप कैसे आता है, इस लाइन, ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कैसे आएगा, इसके स्लोप का नेगेटिव करना और उसका उल्टा कर देना, ये इसका स्लोप आ गया। अब वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा लिख दूँ 1/2, x माइनस 4, 2 को इधर ले आओ, 2y प्लस 2 x माइनस 4, अब x को इधर रहने दो, 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y, 2 को भी इधर ले आओ, ये 4 को इधर ले जाओ, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, प्लस का 4 और प्लस का 2
प्लस का 6 आंसर, x माइनस 2y इज टू प्लस 6। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको शायद विजिबल है, 16वां नहीं करना बेटा अब, ठीक है, 15वां नहीं करना, 2 मिनट रुक जाओ, अभी अगली क्वेश्चन चलेंगे। 17वां नहीं करना, 18वां करते हैं, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, उससे सारे क्वेश्चन करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ाता हूँ अब मैं तुम्हें जल्दी सी। 2 पॉइंट फॉर्म देखो, नहीं पहले ये क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 18वां। गिवन दैट 2 पॉइंट फॉर्म तो बेटा मैं यूँ कर दूंगा, गिवन दैट क्या दिया है बेटा, ए बी सी बी दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है बेटा, उसके 3 वर्टेक्स है ए बी और सी। ए दे रखा है आपको 2 कोमा -2, बी दे रखा है 1 कोमा 1, सी दे रखा है -1 कोमा 0, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ करी बी सी पर जो बी सी के परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट जो है जहाँ पर ए बी सी को मिल रहा है वो डी है। ए से एक लाइन ड्रा करी बी सी पर जो बी सी के परपेंडिकुलर है और वो बी सी को डी पॉइंट पर मिलती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी। ए डी क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी। ये लाइन अगर आपको समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए डी की इक्वेशन निकालनी सीधी बात है। ए डी की इक्वेशन भाई, ए डी लाइन एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप। 1 पॉइंट फॉर्म बेटा याद रखना, 1 पॉइंट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसमें मैं इसको यूज़ करूँगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो आपको ए डी की इक्वेशन चाहिए, तो ए डी एक पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता। इसका स्लोप यहाँ से निकाल लूंगा भाई, ए डी इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव करूंगा और उल्टा कर दूंगा तो ए डी का स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या आएगा, 1 - 0 और 1 - -1, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव कर दो -1/2 और इसका उल्टा कर दो -2/1, तो यानी -2 आ गया हमारा ए डी का स्लोप, -2 आ गया ए डी का स्लोप। तो बेटा अब मैं क्या करूँगा, y - y1 में y1 की वैल्यू डाल दो -2, ठीक है, m की वैल्यू डाल दो -2, x - x1 की वैल्यू डाल दो 2, तो y + 2 -2 के अंदर मल्टीप्लाई -2x + 4, -2x इधर आएगा +2x + y। अब इस 2 को उधर ले जाओ, 4 - 2 कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो भी सही आएगा। सॉरी बेटा, 2x + y = 2 आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें। 2 पॉइंट फॉर्म नाम से ही क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब आपकी एक लाइन होगी वो 2 पॉइंट